कि कलम चलाने वालों को भी बंदूक चलानी आती है। अरे ऊधम सिंह जैसे लोगों को भी तोप चलानी आती है। वो अपने आप को ये भूल जाएं कि कलम चलाने वाले भी हैं तो ये बंदूक चलाने में भी कभी कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। हम लोगों ने भीमा कोरेगांव का इतिहास बना करके रख दिया था। यहाँ हर युवा में आक्रोश है और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मनुवादियों, या तो होश में आ जाओ। आप लोगों को हम चेतावनी देते हैं। अरे प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे कहलाओगे, कीचड़ सब पर फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। अरे चंद्रशेखर को मिटाने वालों, कमजोर मती समझना, क्योंकि ये भीम के वो सूरज हैं। गर हम लोगों से आंख मिलाओगे तो खुद अंधे हो जाओगे, तो खुद अंधे हो जाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सहारनपुर देवबंद हमले के बाद पहली जनसभा सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भरतपुर नुमाइश मैदान में आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चारों तरफ नीले रंग में इस ग्राउंड को रंग दिया गया है। भरतपुर में भी तमाम जगह झंडे लगाए गए हैं, पार्टी बैनर लगाए गए हैं। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए यहाँ तैयारियां देख रहे हैं, सुबह से ही मौजूद हैं। सुबह 7-8 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कुछ पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, उनके साथ संयुक्त जनसभा करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और हमले के बाद पहली जनसभा होगी। सर बहुत स्वागत है। सर अपना पर। मैं मुकेश कुमार बैरवा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से मैं प्रदेश महासचिव। एक बात जानना चाहूँगा, सहारनपुर देवबंद में हमला हुआ, पहली जनसभा है यहाँ, क्या सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए आपने? ये जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही एक तरह से पीड़ादायक रही है बहुजन समाज के लिए, और इस घटना को देख करके हमने सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ हमने एसपी साहब को भी लिखा है कि हमारे सुरक्षा का आप ध्यान रखें। इसके अलावा हमने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी हमने ख़ास निर्देश दिए हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से। मंच पर भाई के आसपास जिस तरह से ये वारदात हुई है, अब हम सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह से हम समझौता नहीं कर सकते, और उस की हमने विशेष तैयारी हमने की हुई है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि अब जिस तरह से आज देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी का जो मिशन मूवमेंट था, हमारे संत महापुरुषों का जो मिशन था, उसको लेकर कि जिस तरह से साहब काशीराम जी लेके आए थे बाबा साहब के बाद, तो अब इस पूरे देश में जो हमारा बहुजन समाज है, SC ST माइनॉरिटीज़, तमाम जो भी हमारे दबे कुचले किसान का मेरे जो लोग हैं वो सारे अब भाई की ओर देख रहे हैं, और भाई हमारी एक उम्मीद है। तो हम भाई की सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं कर सकते। एक सवाल, पहली जनसभा हमले के बाद क्या कहीं से उत्तर प्रदेश से कहाँ से लोग आ रहे हैं? हालांकि जो संभाग वाइज सम्मेलन है, आपको क्या सूचना मिल रही है? लगभग ये जो संभाग स्तर का हमारा सम्मेलन है, इसमें आने को हमारे पूरे यहाँ पर पॉइंट है आपका यूपी का, मध्य प्रदेश का, आपके राजस्थान का, इसके अलावा पूरा संभाग हमारा है। कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी जगह से आएंगे। बाकी हमारा जो इस घटना को देख कर के जनता में जिस प्रकार से रोष है, हमें उम्मीद है कि काफ़ी जनता भाई को देखने और सुनने के लिए आज यहाँ पर इस बार भीड़ उमड़ेगी, और हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी कुछ उस लिहाज से ये हमें जो व्यवस्था की है कहीं हमारी छोटी ना पड़ जाए, हमें इस बात की चिंता है। तो लेकिन उसको भी हमने संभालने के लिए हमारी मतलब प्लानिंग की हुई है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आज ये जो भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो हमारे जो मैं आपके मार्फत आपके द्वारा मैं आपसे हमारे लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अब वो बात पहले जैसी नहीं है, और हम चाहते हैं कि भाई की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। तो जिस प्रकार से हमारी पार्टी संगठन जो डिसीजन लेता है, उसको हमारे सारे तमाम कार्यकर्ता, सारे साथी इसको फॉलो करें। आम जो हमारे भाई है वो भी भाई की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। सर लगातार देश भर में मांग उठाई गई, Z+ सुरक्षा दी जाए, सरकार के कान तक रूह नहीं पहुंची, क्या देख रहे हो? क्या नहीं? जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सर्व समाज में भाईचारा के लिए
आगे बढ़ते जा रहे, चाहे वो पहलवानों वाला हो मैटर हो, चाहे महिर भोज का मैटर हो, या तमाम सामाजिक जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक बहुजन समाज का जो निर्माण करना चाह रहे हैं। इसमें मनुवादी लोगों को क्या है, एक डर सा एक खौफ सा हो गया, क्योंकि एक बड़ा कोर वोट बैंक अब भाईचारे की तरफ अग्रसर हो रहा है। चाहे उसमें ओबीसी ले लो, चाहे उसमें एसटी ले लो, चाहे एससी ले लो, इन चीज़ों को देखते हुए विपक्ष के तमाम जो विरोधी लोग हैं बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि एक जो बहुजन नेता है माननीय काशीराम साहब के बाद में, यदि इस व्यक्ति ने पूरे समाज को जगा दिया, यदि एससी एसटी ओबीसी एक कर दिया, तो हमारा जो कोर वोट बैंक वो खो जाएगा और इस देश की सत्ता में बहुजन सत्ता हासिल करेगा। एक सवाल है, आप देश भर में यही मांग कर रहे हो सुरक्षा मिले सरकार की तरफ से, क्या लगता है वो सुरक्षा आप दिला पाओगे उनको? देखिए, वो नहीं दे तो आप क्या करेंगे? वैसे आपको बता दूं, भीम आर्मी एक सेना है, सेना की तरह काम करती है, अनुशासन का काम करती है, वो अपनी रक्षा खुद करना जानती है। लेकिन हम चाह रहे थे, हमने ये मांग की थी कि प्रशासन की तरफ से भाई को सुरक्षा मुहैया करा जाए। लेकिन मुझे जहां लगता है कि सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे, क्योंकि वो चाहती है कि यदि हमने इनको सुरक्षा दे दी और सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे जो प्लानिंग है वो फेल हो गई, तो प्लानिंग के तहत वो नहीं चाहते कि उनको भाई को सुरक्षा मिले। और जिस प्रकार से 3 रोज पहले जो हमला हुआ उसमें सोची समझी प्लानिंग थी। हमने सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे, हमने सीआईडी की मांग कर रहे थे कि वो पीछे जो कौन लोग हैं जिन्होंने हमले की साजिश में शामिल हैं, और हमले की साजिश में शामिल लोगों को कैसे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी जो सोच क्या थी कि किस कारण से उन पर हमला करवाया गया। एक जैसे कि कोई कह रहा है कि एक जाति विशेष के लोग, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जाति विशेष के लोग उसको टारगेट कर रहे हैं कि हम इसको बहुजन नेता बना के देखेंगे, हम देख लेंगे क्या है, तो तमाम चीज़ें हैं। एक बात है, मान ली सरकार नहीं दी तो आप सुरक्षा दे पाएंगे चंद्रशेखर भाई को वो सुरक्षा जो उन्हें चाहिए? मैंने आपको क्या कहा सर कि जब से भीम आर्मी का निर्माण हुआ है ना, जब से भीम आर्मी की स्थापना हुई उसके बाद में देखिए तमाम प्रदेशों में भीम आर्मी जहाँ पे भी एट्रोसिटी एक्ट होते हैं या कोई अन्य अत्याचार वहाँ भीम आर्मी पहुँचती है। तो यदि भीम आर्मी दूसरे को न्याय के लिए गांव-गांव ढाणी चली जाती है तो हम हमारे नेता को सुरक्षा नहीं देंगे? हमें सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार यदि हमें सुरक्षा देना चाहे तो ठीक है, नहीं हमारे वॉलंटियर ऐसे हैं कि हम सरकार को बिगड़ सुरक्षा कर सकते हैं। क्या लग रहा है कितना भीड़ आ सकते हैं आज यहाँ? देखिए, जिस तरीके से हमने इंतजाम करे हैं उसको देखते हुए आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भरतपुर संभाग में हमले के बाद में ये पहला कार्यक्रम है। हाँ, और जिस तरीके से हमने जो फीडबैक लिया है फील्ड में जाके, हमें बहुत तादाद के मतलब काफ़ी संख्या बल के साथ यहाँ लोग उमड़ेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आज सुनेंगे। क्या अच्छा कैसा लग रहा है आज चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहली हमले के बाद आ रहे हैं, हम घायल होने के बाद भी? यहाँ देखो, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाई को चाहने वाले हैं, उनके अंदर आक्रोश है। और जिस तरीके से ये लोग भाई के साथ इस घटना का अंजाम दिया है, उन लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है। और ये अपने आप में जो तानाशाही समझ रहे हैं, ये भारतीय संविधान से ये देश चलता है और अब वो राजाशाही शासन नहीं रहा, क्योंकि बाबा साहब ने देश का संविधान बना करके रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। यहाँ अब सभी को राजा बनने का हक और अधिकार दिया है, सभी को आज़ादी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो मनुवादी लोग अपने आप को ताकतवर नहीं समझें। हमारा बहुजन समाज अब कमज़ोर नहीं है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन संविधान के मानने वाले भी हम कलम चलाने में आस्था रखते हैं, तो उनको चेतना देना चाहता हूं कि कलम चलाने वालों को भी बंदूक चलानी आती है। अरे ऊधम सिंह जैसे लोगों को भी तोप चलानी आती है। वो अपने आप को ये भूल जाएं कि कलम चलाने वाले भी हैं, तो ये बंदूक चलाने में भी कभी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। हम लोगों ने भीमा कोरेगांव का इतिहास बना करके रख दिया था। यहाँ हर युवा में आक्रोश है और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मनुवादियों, या तो होश में आ जाओ। आप लोगों को हम चेतावनी देते हैं, अरे प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे कहलाओगे, कीचड़ सब पर फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। अरे चंद्रशेखर को मिटाने वालों, कमजोर मती समझना, क्योंकि ये भीम के वो सूरज हैं। अगर हम लोगों से आंख मिलाओगे तो खुद अंधे हो जाओगे, तो खुद अंधे हो जाओगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस मैदान में आज चंद्रशेखर आज़ाद पहली जनसभा करेंगे और जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने रखी, क्या तैयारियां क्या नहीं, वो भी हमने आपके बीच रखा। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बी मिशन टीवी से जुड़े रहें। जय भीम।